Good morning, students, and now welcome to your English class. So, today we are going to start a new topic in our grammar book, chapter number 17, Comprehension. And this is your last chapter. इसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा. सो आपका इंग्लिश आज लास्ट क्लास है. इंग्लिश आपका यहाँ से ख़त्म. अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसके बाद. This is your last class for your English literature and English grammar. Your course is finished. Now from next class we will start with the revision work. ठीक है, अभी चलिए हम comprehension पढ़ेंगे. Take out your books. Open page number 62. In this topic comprehension we are going to study कि हम what's the meaning of comprehension. In this, what you all have to do, there is a small passage. कुछ लाइनें होती है. there is a small story और मतलब छोटी सी स्टोरी हो सकती है 6-7 लाइन्स की, या there is something about किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है. मतलब कुछ होंगी 5-6 लाइन्स किसी के बारे में हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है. दैट इज़ योर कॉम्प्रिहेंशन. और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये सब जब मिलता है दैट मेक्स योर कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, छोटी सी स्टोरी होगी. इट विल बी रिलेटेड टू अ पर्सन, एनिमल और थिंग. कुछ फ्यू लाइन्स होंगी. यू हैव टू रीड दैट एंड देन यू हैव टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. दिस टोटल मेक्स अ कॉम्प्रिहेंशन. समझ में आया? जो स्टोरी होती है या कुछ लाइंस होती हैं किसी के बारे में, दैट इज़ योर कॉम्प्रिहेंशन. और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं दैट कम्स अंडर द कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. शेरू इज़ अ लाइन कप. ठीक है, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ शेरू हु इज़ अ लाइन कप. अब ये स्टोरी है, स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये एक कॉम्प्रिहेंशन है. ठीक है, दिस इज़ अ स्मॉल कॉम्प्रिहेंशन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, अच्छे से समझेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर एक्सरसाइज. सो द फर्स्ट इज रीड द स्टोरी एंड टेक द करेक्ट ऑप्शंस. Small story about a lion cub. We will go through the story and then we will solve the questions. ठीक है? So here we go. Open page number 62. There is a lion cub, Sheru. Sheru is a lion cub. Sheru lion का बच्चा है, बेबी है. He does not brush his teeth. वो अपने teeth brush नहीं करता. He does not take bath. वो नहाता भी नहीं है. He gets ill. इसलिए वो बीमार हो जाता है. His mother takes him to a doctor. उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं. The doctor says. तो डॉक्टर ने क्या बोला? Always be clean, brush your teeth, take these pills. डॉक्टर ने शेरू की मम्मी से बोला, शेरू से बोला, हमेशा साफ सुथरे रहो, अपने ब्रश टीथ्स को ब्रश करते रहो. ब्रश ऑलवेज योर टीथ्स. और कुछ दवा दी, मेडिसिन दिए, उसके बाद का इनको खा लेना. ठीक है. सो दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी विच वॉज बेस्ड ऑन अ लायन कब हुज नेम वॉज शेरू. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टोरी विच कम्स अंडर कॉम्प्रिहेंशन. ये पूरा जो है आपका, ये इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंशन. A small story and the question answers related to that story is your comprehension. Understood? So question number 1. Question number 1 is, who is Sheru? Sheru कौन है? Tiger cub or lion cub? The correct answer is a lion cub. Number 2. Does he brush his teeth? वो अपने teeth brush करता है? Yes or no? No. The answer is no. The third question is, who gets ill? Sheru, Sheru's mother. The answer is Sheru. Sheru gets ill. The next is, where does his mother take him? मम्मी उसको कहाँ लेके गई थी जब शेरू बीमार हुआ था? To a doctor, to a school.
तो आंसर इज टू अ डॉक्टर। क्वेश्चन 5, डू यू ब्रश योर टीथ? अब जो बच्चे नहीं करते हैं वो नो भी टिक कर सकते हैं, और जो बच्चे करते हैं वो यस टिक करेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ यू डू ब्रश योर टीथ ना, सो पुट टिक इन फ्रंट ऑफ yes. So these were the answers related to the story. Now we move towards the next page and next comprehension passage, that is page number 63. Again here is a small story and there are few questions. Question from 1 to 6 which is related to this story, and the whole thing is your comprehension. ठीक है, इसमें फिर लाइन के बारे में कुछ स्टोरी है, लायन एंड माउस। सो हियर वी गो। अ लायन वाज स्लीपिंग इन द जंगल। एक लायन था जो जंगल में सो रहा था। अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज मेन। अब माउस उसके मेन के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, उसको परेशान कर रहा था। द माउस सेड, द लायन गॉट एंग्री। तो लायन को बहुत गुस्सा आया। ही वॉन्टेड टू किल द माउस। वो चूहे को मारना चाहता था। द माउस सेड, तो चूहे ने क्या बोला? डोंट किल मी, आई मे हेल्प यू लेटर। मुझे मत मारो, मैं आपके काम आ सकता हूँ, कभी फ्यूचर में मैं आपके काम आ सकता हूँ। द लायन लाफ्ड एंड फ्री द माउस। लायन हंसने लगा और उसने चूहे को छोड़ दिया। वन डे द लायन वॉज कॉट इन अ नेट। एक दिन जो लायन था वो जाल में फंस गया। द माउस कट द रोप्स ऑफ द नेट। फिर वो जो चूहा था वो आया, उसने वो सारे जो जाल था उसके सारे रोप्स को कट कर दिया अपने टीथ से। द लायन वॉज फ्री। जो लायन था वो फ्री हो गया। द लायन थैंक द माउस फॉर सेविंग हिज लाइफ। फिर लायन ने माउस को थैंक यू बोला क्योंकि उसने उसके लाइफ बचाई थी, उसकी जान बचाई थी। तो लायन ने माउस को क्या किया? थैंक यू बोला। सो दिस वॉज अ स्मॉल स्टोरी। नाउ हियर आर 6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टोरी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट वाज द लायन डूइंग इन द जंगल? लायन क्या कर रहा था जंगल में? शाउटिंग और स्लीपिंग? द करेक्ट आंसर इज स्लीपिंग। पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ द वर्ड स्लीपिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड डोंट किल मी? किसने बोला था कि मुझे मत मारो? लायन और माउस? द करेक्ट आंसर इज माउस। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द लायन किल द माउस? लायन ने माउस को मारा, येस और नो? द आंसर इज नो। पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ द वर्ड नो। द क्वेश्चन नंबर 4 इज, वेयर वाज द लायन कॉट? लायन को कहाँ पे बंदी बना लिया था, कहाँ वो फंस गया था? इन अ नेट, इन अ रिवर? द आंसर इज इन अ नेट। Put a tick in front of a word in a net. Then the next question is, what did the mouse cut? चूहे ने क्या काटा था? Fruits or ropes? The correct answer is ropes. Okay. Now move to the last question. Who saved the lion's life? Lion की life किसने बचाई थी? Mouse or hunter? The lion's life was saved by mouse. The correct answer is mouse. Put a tick in front of a word mouse. Okay. So this was another comprehension passage and the question answers related to the story. Now, what you all have to do, there is a come to page number 64. There is a picture and related to that picture some questions are given, 6 questions are given. This is the exercise which you have to do by your own. ठीक है, ये अभी करना है क्लास में। पिक्चर को देखिए, फिर क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस में आंसर दिया है, पिक्चर को देख के क्वेश्चन को समझकर उसका क्या करेक्ट आंसर होगा उसको देखिए एंड पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट आंसर। दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन। मैम ने 2 एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है, ये आपको अपने से ही करना है। ठीक है, सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, start your work. First do page number 62, 63 and at the last 64. If any doubt to anyone, anything is not clear, let me know. I'll explain you again once and thrice, but be clear about each and everything. This is your last topic. यह आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो
now just start your work. 62 and 63 I have explained you. 62, 63 जैसे मैम ने बताया वैसे करेंगे. 64 में जो पिक्चर दिया है उसको देखिए, उसको समझिए, then read the questions and find its correct answer. Now start your work. If you